हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रेट्स के अंदर, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति इनकम कमाता है तो उसके ऊपर किस रेट से टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के केस में। राइट। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति की इनकम की, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, यानी कि वो व्यक्ति रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट के केस में उसको कभी भी एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। नॉन रेजिडेंट के केस में हमेशा उसका एक ही स्लैब रेट रहेगा, वो स्लैब रेट हमेशा ये फर्स्ट वाला रहेगा। राइट। लेकिन अगर वो रेजिडेंट है तो उसमें हमें एज देखनी पड़ेगी, और यहाँ पे एज की कैटेगरी के हिसाब से 3 कैटेगरियाँ बनाई गई हैं। सबसे पहले उसकी एज देखेंगे, और अगर उसकी एज अप टू 60 ईयर है, यानी कि 60 ईयर इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, अप टू 60, ठीक है ना। और अगर 60 से ज़्यादा है, ठीक है ना, और अप टू 80 तक है, ठीक है, तो ये वाला स्लैब रेट लगेगा, और 80 या 80 से अबव है तो ये वाला लगेगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ रेजिडेंट की, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के केस में हमेशा फिक्स है, उसको एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे वो 85 ईयर ओल्ड है, चाहे 70 ईयर ओल्ड है, ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं स्लैब रेट्स की, यानी कि इनकम टैक्स रेट की, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, एज देखेंगे उस व्यक्ति की। अगर वो व्यक्ति इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी, बीवाई या आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, तो आप यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे मेरी इनकम निकाल ली है, ठीक है, तो मिस्टर एक्स मान लो मेरा नाम है, तो मेरी एज क्या है सबसे पहले वो देखना है। ठीक है। हालांकि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। तो जैसे ही हमने देखा कि भाई मैं रेजिडेंट हूँ, रेजिडेंट के बाद मुझे तुरंत देखना है कि मेरी एज क्या है, और अगर मेरी एज 60 से नीचे है तो मेरे ऊपर स्लैब रेट ये लग जाएगा। मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए की इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उस पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख के बाद नेक्स्ट 2.5 लाख यानी कि 2,50,000, ठीक है, उस पर मुझे 5% टैक्स देना है। ठीक है, यहाँ तक 2.5 लाख यहाँ पे हो गए, 2.5 लाख यहाँ पे हो गए, 5 लाख हो गए, और नेक्स्ट 5 लाख यानी कि टोटल यहाँ तक 10 लाख इनकम हो गया ना। ठीक है ना। 5 लाख पे मुझे 20% टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर जो भी मेरी इनकम रहेगी उस पर मुझे 30% से टैक्स रेट देना है। ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा। हालांकि इसके ऊपर अलग से सरचार्ज और एजुकेशन सेस वगैरह लगेगा, वो अकॉर्डिंगली देखेंगे। एजुकेशन सेस हमेशा लगेगा, सरचार्ज इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, और आई होप क्लियर होगा। अब हम देखते हैं, अगर मेरी एज 60 या 60 से ज़्यादा है लेकिन 80 तक, 60 है या तो, या 60 से ज़्यादा है लेकिन 80 से नीचे है, राइट, तब मेरे केस में उसको सीनियर सिटीजन बोला जाएगा मेरे को। ठीक है ना। और सीनियर सिटीजन के केस में ऊपर जो 2.5 लाख था उसकी जगह पे 3 लाख हो जाएगा, और 3 लाख पे मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 3 लाख से 5 लाख तक, यानी नो जो नेक्स्ट 2 लाख रुपीज़ की इनकम है उस पर 5% लगेगा, और नेक्स्ट मेरी जो 5 लाख की इनकम है उस पर 20% लगेगा, और 10 लाख के ऊपर मेरा 30% का टैक्स रहेगा। आई होप क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अगर मेरी एज है 60 है या 60 से अबव है, राइट, उन तीनों केसेस में मैंने आपको बताया कि मैं रेजिडेंट अपने आप को एज्यूम करके चल रहा हूं। अगर नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट के केस में एज का बेनिफिट नहीं मिलता है, उसके ऊपर सबसे पहले वाला स्लैब रेट लगेगा अप टू 60 ईयर वाला। राइट। अगर मैं सुपर सीनियर सिटीजन हूं, सुपर सीनियर सिटीजन कब माना जाएगा, या तो मेरी एज 80 है या 80 से ज़्यादा है। आई होप क्लियर है। तो मेरी 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट, और 5 से नेक्स्ट 5 लाख की जो मेरी इनकम रहेगी, ठीक है ना, उस पर मुझे 20% टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर मुझे 30% देना है। यहाँ पे 5% रेट जो होता था हमारा वो नहीं है, आप देख सकते हो, ये जो 5% था, ठीक है ना, वो यहाँ पर नहीं है। आई होप क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, इसको अच्छे से लिख लेंगे। बाय।